हेलो क्लासमेट, आज आप पढ़िए 13.1 का 8 नंबर सवाल। ठीक है, तो आप लोग इस सवाल को पढ़ लिए हैं, तो इसमें हम एक बार पढ़ते हैं। ध्यान सुनिएगा। बोल क्या रहा है कि ऊंचाई 2.4 सेंटीमीटर और व्यास 1.4 सेंटीमीटर वाला एक ठोस बेलन में से इसी ऊंचाई और इसी व्यास वाला एक शंक्वाकार खोल काट लिया जाता है। शेष बचे ठोस का निकटतम वर्ग सेंटीमीटर तक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसका मतलब इसका निकटतम मतलब कह रहा है कि मतलब कि उसके आसपास का हिस्सा निकालना है। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या बोला गया है। एकदम सवाल सिंपल है। ठीक है, सवाल जो बोला गया एकदम सिंपल है। क्या बोला गया, पहले एक बेलन था, एक बेलन था। ठीक है, अब उसको क्या किया गया है, ऐसे बेलन होगा। अब जो है कोई बेलन जो ऐसे होगा, ठीक है, तो इसमें क्या किया है, इसको अंदर से खोदा है। ठीक है, इसको खोद करके इससे निकाला है और उसको कैसे बनाया, शंक्वाकार बनाया अंदर में। बोल भी रहा है शंक्वाकार बनाया है। तो जब ऐसे बनेगा और कहाँ तक बना है, उसका जितना लंबाई बेलन का है उतना लंबाई किसका है, शंकु का भी है। और जितना व्यास क्या है बेलन का है, उतना व्यास शंकु का भी है। शंकु का उतना व्यास होगा ही होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ से यहाँ तक आता है, यहाँ से यहाँ तक वो खोदा होगा, तो ये ना वो उसकी सेम लंबाई होगा, है कि नहीं। सेम लंबाई कैसे होगा, एकदम 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 पक्का है कि हाँ इसके नीचे तक दिख गया होगा, तब सेम लंबाई होगा। तो ये तो बोला गया है, तो इस तरह से होगा शंकु। ठीक है, ये वाला शंकु पार्ट हो गया। और ये जो बचा है ये वाला पार्ट किसका बचा है, किसका बचा है, ये वाला पार्ट बोले तो ये अर्धगोले का ही बेलन का ही पार्ट है। ठीक है, और ये पार्ट वाला हो गया आपका शंकु का। तो अब बताइए इसमें क्या क्या दिया था। ऊंचाई 2.4 सेंटीमीटर, ऊंचाई जो यहाँ से यहाँ तक का दिया है 2.4 सेंटीमीटर, और व्यास दिया है यहाँ से यहाँ तक का कितना दिया है, 1.4 सेंटीमीटर। अब देखिए हमको इसमें पूछा क्या गया है, बोला कि ठोस वाला क्षेत्रफल क्या लिया। इसमें एक वही हमको आप लोग को यही पता है कि जो बचा है उसको याद करने के लिए बोला, ऐसा नहीं। हमको इसमें जो दिख रहा है, जो पार्ट, ठीक है, जो पार्ट को दिख रहा है उसका हमको याद करना है। समझ रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। इसमें हमको क्या क्या दिख रहा है, बोलिए बेलन का क्या क्या पार्ट दिख रहा है, बेलन का क्या क्या दिख रहा है। ठीक है, बेलन का हुआ पार्ट दिख रहा है, चारों पट्टी पार्ट तो दिखा नहीं करेगा, बाकी ऊपर का पार्ट नहीं दिखेगा, लेकिन नीचे का तो पार्ट दिखेगा हम लोग को। कहीं नीचे में छेद तो नहीं किया गया, नहीं किया गया है, तो एक बीच वाला पार्ट तो नहीं करेगा। अब प्लस में उधर क्या होगा कि एक शंकु को खोद करके निकाला गया है। शंकु को खोद करके बेलन को खोद करके शंकु बनाया गया। ठीक है, शंकु को खोद करके बेलन को खोद करके शंकु बनाया गया, तो शंकु का उसमें प्लस करना होगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल है ना, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो इसके अलावा और इसमें कुछ तो दिया नहीं गया है, पृष्ठीय क्षेत्रफल याद करें। चलिए याद करते हैं, अगला देखते हैं। दिया है व्यास ऊंचाई, दोनों का ऊंचाई सेम है, तो ऊंचाई दे देते हैं 2.4 सेंटीमीटर
और व्यास 1.4। तो इसका त्रिज्या कितना निकलेगा बोले तो? हाँ 0.7 सेंटीमीटर। चलिए हाँ, तो इसमें अब ज्ञात करना है क्या? इनको लगा और नहीं, दूसरा उधर से जाती होगी। नहीं उधर का हम लोग अभी कहीं को छुट्टी दे दी है ना। हाँ क्या कौन जो भाई त्रिज्या ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो हम इसमें क्या क्या बताए बोलिए? हम क्या बताए इसमें? अब जब हम इसको देखेंगे तो इसमें दिखेगा हमको कौन कौन पार्ट? हाँ बेलन शंकु दिखेगा। तो बेलन आपका दिखेगा, चौपट्टी दिखबे करेगा, वक्र वाला पार्ट दिखबे करेगा, ठीक है। प्लस में नीचे वाला ही पार्ट दिखेगा हमको, ताकि नीचे वाला में तो कुछ क्या नहीं गया है, वो भी है, ये है कि नहीं? ताकि ये ठोस था, ये क्या था? ठोस था। उसको खोल करके फिर शंकुकार बनाया गया है उसका। इसको ले वक्र भी लेना है और ये वृत्त भी लेना है। अब प्लस में क्या लेना है? शंकु का शंकु का क्या लेना है? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। चलिए याद करते हैं। तो क्या लिखेंगे? वृत्त का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, सॉरी वृत्त का होता है बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस और किसका होगा? शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस एक और क्या होगा? वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल क्या लगा रहा है इसमें? उसमें माइनस करते थे, किसमें? घर में। कहीं घर में जो जिस पे रखा था ना, तो उसमें माइनस करते थे। क्या हम उसमें जानते क्या लेते थे? घर का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल लेते थे ना। तो जिसके वजह से घटना पड़ रहा था। अगर जब हम इसमें बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल लेंगे ना, तो हमको ये वाला पार्ट तो आ ही जाएगा, लेकिन ये पार्ट तो नहीं आएगा। तो फिर इसको हमको इसमें अगर कुल लेंगे तो इसको वृत्त को माइनस करना पड़ेगा, प्लस नहीं करना पड़ेगा। ये क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा, ताकि ये पार्ट तो नहीं है ना, ये पार्ट तो खोखला हो गया है, लेकिन ये पार्ट तो ठोस है जो हमको दिखेगा। चलिए हाँ, तो बोलिए तो अब इसका सूत्र क्या होता है? बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो अभी हम बोलते ना है 2πr(h) प्लस शंकु का बोले तो πr(l) प्लस वृत्त का πr²। देखिए हमको l निकालना पड़ेगा, है कि नहीं? तो l निकालने के लिए हम लोग को क्या करेगा? देखिए ध्यान से। जितना ऊंचाई यहाँ से यहाँ तक उतना भी ऊंचाई इसका ऊंचाई होगा ना, ये वाला ऊंचाई 2.5 सेंटीमीटर, तो ये भी ऊंचाई होगा ना, है? शंकु का भी हो गया। तो इसमें भी बात होगा कि हमको निकालना पड़ेगा। तो निकालना पड़ेगा तो इसमें तिर्यक ऊंचाई लगाना पड़ेगा। तिर्यक L बराबर, बोलिए तो L बराबर फॉर्मूला क्या होता है? r² प्लस h²। तो बोलिए r कितना है? 0.7, यही है ना? h कितना है? 2.4। तो अगर हम करेंगे तो कितना आ जाएगा बोलिए? 49।
4.4 हो गई, 9.4.9 हो गया। ये बोले कितना हो जाएगा? 776 होगा, 576। हाँ 500 स्क्वायर है, स्क्वायर कर रहे हैं और उसकी स्क्वायर करके पॉइंट लगा रहे हैं। 576। 24 का स्क्वायर कितना होता है? 24 का 25 का 600। ओ सही सही सही। 576। 26 से कितना होता है? 26 का बोलिए 24 का स्क्वायर कितना होता है? बोलिए तो 26 का 476 होता है। कितना? 476। 27 का होता है डायरेक्ट पढ़ो में 729। है डायरेक्ट पढ़ो में 100 बढ़ता है। नहीं ऐसा थोड़ी है। देखिए जैसे हो गया ये 24 का 576, 625 हो गया 26 का, 27 गया 500, 729, 28 का कितना हो गया 784, ठीक है। 29 का कितना हो गया 841। चलिए ठीक है आगे। तो इसको जोड़िएगा कितना होगा 9 छो 15, बजे कितना 1, तो 7 4 11 1 12 बजिया 1, 625 हो गया। 0.1 अंक बात है तो 0.1 बात है ना। तो जब ये 625 का हम निकालेंगे क्या निकलेगा बोलिए? 25 निकलेगा। 25 का 425। 25 2.5 सेंटीमीटर निकल गया। कौन सी ऊंचाई? तिर्यक ऊंचाई, ये वाला ऊंचाई, ये वाला, ठीक है। इसी का नाम क्या है? तिर्यक ऊंचाई, ये वाला। तिरछा का जो होता है ना, शंकु जो होता है ना, क्या होता है? शंकु इस प्रकार का होता है कि नहीं? इस प्रकार का होता है शंकु। तो इसका एक ऊंचाई ये होता है, दो ऊंचाई होता है, एक ऊंचाई ये होता है, एक ऊंचाई ये वाला होता है, तो टेढ़ा होता है लकीर, ये वाला है कि नहीं। यही ऊंचाई का क्या कहलाता है? एल कहलाता है। और यही एल मेरा निकला है 2.5 सेंटीमीटर। तो इसको हम भी लिख देते हैं यहीं पे, एल बराबर, तो फिर तिर्यक कितना है 2.5 सेंटीमीटर। चलिए अब याद करते हैं। गले थोड़ा मालूम नहीं हाँ पक्का झड़ देगा इसमें कोई। अच्छा ठीक है। चलिए 2 गुना 22 बटे आर का वैल्यू कितना है? 0.7। आज का वैल्यू कितना है? 2.4 ना है। आज का वैल्यू 2. यही ना है। हाँ। उसके बाद देखिए प्लस है तो प्लस पाई का वैल्यू, इसमें कॉमन होगा क्या? तो कॉमन तो आइए रहा, कॉमन ही ले लेते हैं। 2 बचा रहेगा, कॉमन ले लेते हैं। ऐसे ऐसे बड़ा हो जाता है, कॉमन लेते हैं। आप लोग बोलिए तो कॉमन क्या क्या होगा? पाया। तो इसमें भी पार है, इसमें भी पार नहीं, इसमें आर कौन? अच्छा पार इसमें भी है और इसमें भी पार है। तो पार हम जब कॉमन लेंगे तो इसमें क्या बचेगा बोलिए तो? 2h प्लस इसमें क्या बचेगा? एल। इसमें आर बचेगा, इसमें आर बचेगा। ठीक है। तो बोलिए 22 बटे 7। आर का वैल्यू दोनों तो आर का सेम है वैल्यू है। कितना है? 0.7। उसके बाद 2 आज का वैल्यू कितना है? 2.4 प्लस आर का वैल्यू कितना निकल गया? 2.5 प्लस आर का वैल्यू भाई कितना हो गया? 0.7। चलिए आप देखिए इसमें क्या क्या होगा, बताइए इसमें क्या होगा। अगर इसको मुड़ा तो 7 तो खत्म हो रहा है, नीचे में 10 बच रहा है। 22 बटे 7 बचेगा, 22 बटे 10 बचेगा।
चलो ये देते हैं, हटाइए 10 लिख देते हैं। अब बताइए यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 यानी 4.8 ये हो जाएगा। जब इसको जोड़िएगा कितना होगा बोलिए, 7 5 12 3 ये हो जाएगा, ये ना होगा, ये ना होगा। तो यहाँ आपका बच गया ऊपर मिली ये नहीं नीचे, 10 तो नीचे में होगा ना, 10 तो नीचे ये में वहाँ सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 22/10 किसमें होगा, गुना। तो इसको जोड़िएगा कितना होगा बोलिए, तो इसको जोड़िएगा तो 22/10 लेवे करेगा। इसको जोड़िएगा कितना होगा, 8 2 10 यानी 4 3 7 8 हो जाएगा ना, 8 ना होगा। देखिए 4 इधर जोड़िएगा तो पॉइंट ला जोड़िए, 8 2 10 10 करी 0 हो गया, लो देखो 10 करी 0 हुआ, बचा कितना 1 और 4 3 7 और 7 उसका 1 बचा हुआ है, 8 हो गया। 8 हो गया तो पॉइंट, तो 0 के बाद अगर पॉइंट रहेगा, सॉरी पॉइंट के बाद 0 रहेगा, सिर्फ 0 रहेगा तो उसका वैल्यू नहीं होता, तो इसको मिटा भी सकते हैं। तो इसीलिए ये इसका वैल्यू कितना हो गया, 8 ही हो गया। ठीक है, अब बताइए 22 गुना 8 करेंगे कितना होगा, 8 दूनी 16 17। देखिए तो इसका आंसर कितना है, 117.6 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। 18 सेंटीमीटर। हाँ? 18 अच्छा लगभग में दिया है ना, तो हाँ देखिए यहाँ पे 17 है ना, तो आपको सवाल में बोला भी गया था कि लगभग सेंटीमीटर निकलेगा, तो लगभग आप यही रख लीजिए, क्या है एकदम करेक्ट निकला है, करेक्ट यही कर लीजिए सेंटीमीटर स्क्वायर, यही आपका आंसर निकल गया। चलिए बताइए इसको, अब बहुत अच्छा सवाल था। आपको लगे कि कहीं समझ में ना आ रहा है तो पूछिएगा जरूर। ठीक है, उतारिए इसको।